हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हमारा अगत तंत्र में हमारा जो सातवां पॉइंट है अगत तंत्र का, वो पार्ट ए का वो है मैनिफेस्टेशन ऑफ पॉइजनिंग ड्यू टू प्लांट ओरिजिन। तो जितने भी प्लांट ओरिजिन के पॉइजन्स होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो हमें क्या पढ़ना है, तो उसमें हमको फैटल डोज पढ़ना है, फैटल पीरियड क्या है, घातक मात्रा और घातक काल। इसके अलावा मैनेजमेंट पॉइजनिंग का, या अगर विषाक्तता होगी तो उसकी उपचार कैसे करेंगे, इलाज कैसे करेंगे, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट हमको पढ़ना है, जिसमें फीटल डोज, फीटल पीरियड, मैनेजमेंट, पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो हमको कौन कौन सा इसमें प्लांट पढ़ना है, तो हमारा अर्क है, स्नूही है, लांगली है, करवीर, गुंजा, अहिफेन, धतूरा, भल्लातक, वत्सनाभ, कुपीलू, जयपाल, भांग, तंबाकू, पार्थेनियम हिस्टेरिफोरस, कैरेट ग्रास है ये, चित्रक, एरंड, डिजिटैलिस और सेरिब्रा ओडलम। ठीक है, तो ये सारे हमको डिस्कस करना है इसमें। सबसे पहले हम जो इसमें इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन है उसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में 7 प्लांट आते हैं, जो कि हमारा अर्क आ गया, हमारा स्नूही हो गया, लांगली हो गया, गुंजा हो गया, भल्लातक हो गया हमारा, जयपाल, एरंड। ठीक है, तो हमारे 7 प्लांट्स हैं जो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में आते हैं। तो ये 7 प्लांट हम पहले पढ़ेंगे और एक एक करके हम सब पे वीडियो देखेंगे। पहले अर्क पे देखेंगे, फिर स्नोही पे, फिर लांगली पे, ऐसे करके एक के बाद एक सारे प्लांट पे, सातों प्लांट पे वीडियो देखेंगे। इसके बाद सातों प्लांट के इसके मतलब वीडियो के बाद मैं ट्रिक बताऊंगा कि ये जो सातों प्लांट है इसमें आपको इनका फीटल डोज कैसे याद करना है, फीटल पीरियड कैसे याद करना है, साइन एंड सिम्टम्स कैसे याद करना है, और जो इनका ट्रीटमेंट है, स्पेसिफिक एंटीटोड जो देते हैं इसमें, स्पेसिफिक एंटीटोड उसको कैसे याद रखना है, वो सब मैं ये 7 प्लांट जब ख़त्म हो जाएंगे इसकी वीडियो में जब डाल दूँगा यूट्यूब पे, उसके बाद मैं अपलोड करूँगा। तो आप पहले सब प्लांट की इंडिविजुअल वीडियो देख लीजिए, उसके बाद हम ट्रिक की बात करेंगे जब ये सातों प्लांट इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन। तो इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में कौन कौन से प्लांट आते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा है अर्क, उसके बाद है हमारा स्नूही, तीसरा है हमारा लांगली, चौथा है हमारा भल्लातक, पांचवा है हमारा जयपाल, छठवें नंबर का है हमारा एरंड, और जो लास्ट है हमारा वो है गुंजा। ठीक है, तो ये 7 प्लांट हम देखेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में देखेंगे अर्क, फिर नेक्स्ट वीडियो में स्नूही, फिर लांगली, भल्लातक, जयपाल, एरंड और गुंजा। ठीक है, और वीडियो के बाद हम ट्रिक्स एंड टिप्स की बात करेंगे, कैसे आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो सातों प्लांट के वीडियो जब अपलोड हो जाए उसके बाद अब मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अर्क। ठीक है, तो ये हमारा अर्क है। इसका सबसे पहले हम देखते हैं लैटिन नेम। तो लैटिन नेम क्या है अर्क का, वो है कैलोट्रोपिस
प्रोसेरा। ठीक है, तो ये है लैटिन नेम इसका। और कौन से टाइप ऑफ पॉइजन में आता है ये? टाइप ऑफ पॉइजन के अंदर देखते हैं टाइप ऑफ पॉइजन। तो मॉडर्न के अकॉर्डिंग ये हमने देख लिया कि ये इरिटेंट वेजिटेबल पॉइजन में आता है। और आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये आता है हमारा, आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग ये आता है स्थावर वनस्पतिक विष। ठीक, विष के अंदर। ठीक है, तो ये हमने देख लिया कि लैटिन नेम क्या है और टाइप ऑफ पॉइजन। अब हम बात करते हैं फीटल डोज और फीटल पीरियड के बारे में। तो जो अर्ग का फीटल डोज और फीटल पीरियड है वो अनसर्टेन है, मतलब निर्धारित नहीं है। ठीक है, तो आप अनसर्टेन लिख दीजिए यहाँ पे। इसके बाद हम देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स। ठीक है, तो अगर ये जो पॉइजन है इसका इंजेक्शन किया गया है, ओरली इंजेक्शन किया गया है, तो एक पॉइंट लिख देते हैं यहाँ पे, इफ इंजेस्टेड ओरली। ठीक है, तो हमको क्या क्या देखने को मिलेंगे सिम्टम्स? तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे, अगर ओरली इंजेक्शन हुआ है इसका, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा एक्रिड, बिटर टेस्ट। दूसरा जो लक्षण देखने को मिलेगा हमको वो है बर्निंग सेंसेशन, बर्निंग सेंसेशन इन माउथ, थ्रोट, चेस्ट एंड अपर जीआईटी। ठीक है, अपर जीआईटी में बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। तीसरा पॉइंट जो है हमारा वो है कि इसको खा लेने से स्टोमेटाइटिस हो जाता है, मुख पाक हो जाता है। ठीक है, स्टोमेटाइटिस विथ डिस्फेजिया। डिस्फेजिया मतलब खाना खाने में दिक्कत, खाने या खाना निगलने में दिक्कत होगी। ठीक है, मुख पाक के साथ साथ खाने निगलने में दिक्कत होगी। चौथा जो लक्षण देखने को मिलेगा इसमें कि यहाँ पे एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया और वोमिटिंग होगी। एक्सेसिव सलाइवेशन, नोजिया एंड वोमिटिंग। ठीक है, तो वोमिटिंग कभी ब्लड के साथ भी हो सकती है और कभी म्यूकस के साथ भी हो सकती है। ठीक है, तो वोमिटिंग समटाइम्स विद ब्लड एंड समटाइम्स विद म्यूकस। इसके अलावा हमें एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प, हमारे एब्डोमेन में पेन और क्रैम्प होगा। ठीक है, पेन एंड क्रैम्प। छठवां जो पॉइंट है इसका इसमें क्या रहेगा कि वाटरी परगेशन, वाटरी परगेशन होगा। विथ ब्लड एंड म्यूकस। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है आपका कि इसमें जो अर्क में वो होता है वो हमें वाटरी परगेशन होता है, कभी ब्लड के साथ या म्यूकस के साथ। ठीक है, और सातवां पॉइंट जो है कि यहाँ पे परगेशन के कारण और वोमिटिंग के कारण यहाँ पे जो फ्लूइड या वाटर बॉडी का वाटर या फ्लूइड लॉस ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है पानी की कमी हो जाती है बॉडी में। इसके कारण क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, थर्स्ट, और ओलिगोयूरिया या
एन्यूरिया की कंडीशन डेवलप हो जाती है बॉडी में। ओलिगोयूरिया मतलब जो यूरिन का आउटपुट बहुत कम आता है, और एन्यूरिया मतलब यूरिन नहीं होती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अगर ओरल इंजेक्शन किया गया है। और अब देखते हैं हम इसमें कि अगर स्किन पे टच हुआ है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा। तो अगर स्किन पे टच हुआ है, लोकल एप्लीकेशन हुआ है, इसके अर्क का जो मिल्की जूस निकलता है उसका, तो उस केस में हमारे स्किन में रेडिश एरप्शन हो जाएगा विथ इचिंग एंड इन्फ्लेम्ड वेसिकल। ठीक है, तो रेडिश इरप्शन, जो हमारी स्किन रहेगी वो जल जाएगी, और उसके साथ साथ इनफ्लेम्ड वेसिकल, फफोले पड़ जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साइन एंड सिम्टम्स। अब हम बात करते हैं मैनेजमेंट फॉर इंजेस्टेड पॉइजन। ठीक है, तो अगर अर्क खा लिया किसी ने, तो उसके लिए अब हम कैसे उसका ट्रीटमेंट करेंगे या कैसे मैनेजमेंट करेंगे वो देखते हैं। तो इसमें हम पहला पॉइंट क्या करेंगे, रिससिटेशन। रिससिटेशन, ठीक है, तो पहले ये करेंगे रिससिटेशन। दूसरा इसमें ये पॉइंट आता है कि रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, तो जो पॉइजन एब्जॉर्ब नहीं है उसका रिमूवल करेंगे। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें हमारा आता है कि यूज़ ऑफ एंटीडोट। ठीक है, यूज़ ऑफ एंटीडोट, तो एंटीडोट का प्रयोग करेंगे। और चौथा पॉइंट जो है हमारा वो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये अब 4 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। रिससिटेशन, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन, यूज़ ऑफ एंटीडोट और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, मतलब जो भी लक्षण दिखाए गए रहेंगे उसके अनुसार चिकित्सा। तो सबसे पहले हम देखते हैं रिससिटेशन कैसे होगा। रिससिटेशन, तो इसमें डिहाइड्रेशन के केस में क्योंकि यहाँ पे वाटर लॉस ज़्यादा हो रहा है, तो डिहाइड्रेशन वाली सिचुएशन डेवलप होगी। इस केस में हमको डिहाइड्रेशन के केस में हमको यहाँ पे आईवी फ्लूइड देना है, आईवी फ्लूइड चढ़ाना है, जो कि रिंगर लैक्टेट RL चढ़ाना है। ठीक है, इसके अलावा हाइपोवॉल्यूमिक केस शॉक में, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के केस में हमको इंजेक्शन डोपामाइन देना है। इंजेक्शन डोपामाइन, जो कि 5 माइक्रोग्राम पर केजी पर मिनट विथ DNS, तो डेक्सट्रोड नॉर्मल सलाइन के साथ देना है इंजेक्शन डोपामाइन। इसके अलावा जो हमारा दूसरा जो पॉइंट है वो है कि जो पॉइज़न जो है अनएब्जॉर्ब है, मतलब अभी एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या था, रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब्ड पॉइजन। तो रिमूवल ऑफ अनएब्जॉर्ब पॉइजन के लिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 केस आते हैं। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस और उसके जो वाइटल्स हैं वो स्टेबल हैं, तो उस केस में हम वहाँ पे इमेसिस करवाते हैं। वो इमेसिस होता है वमन या वोमिटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे इमेसिस करवाएंगे। अब इमेसिस कैसे करवाते हैं यहाँ पे, तो हम सॉल्ट वाटर, नमक पानी के साथ, और एक सिरप आती है, सिरप आई-पैक, जो कि जिसको पीने से वॉमिटिंग होती है, तो सिरप आई-पैक जो कि जिसका डोज है वो है 30 ml एडल्ट के लिए। ठीक है, फॉर एडल्ट, तो ये हम देंगे। तो अगर जो पेशेंट है वो कॉन्शियस है तो और उसका वाइटल स्टेबल है, तो उस केस में हम इमेसिस करवाएंगे सॉल्ट वाटर के साथ और सिरप आई-पैक के साथ। ठीक,
और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, अनकॉन्शियस, और उसके जो वाइटल्स हैं वो अनस्टेबल है, तो उस केस में हम यहाँ पे स्टमक वाश करवाते हैं। स्टमक वाश जिसको कहते हैं मतलब जो पूरा जो स्टमक में मैटर रहता है, जो भी मटेरियल रहता है, पूरा स्टमक कंटेंट खाली करके साफ़ किया जाता है, मतलब पूरा खाली कर दिया जाता है। इसमें हम KMNO4 सॉल्यूशन का प्रयोग करते हैं। KMNO4 सॉल्यूशन ठीक है। तो इस KMNO4 के सॉल्यूशन के द्वारा हम स्टमक वाश कराएंगे। तो जिसको स्टमक वाश के ऊपर और जानकारी चाहिए, मतलब और ज़्यादा जानना है उसको, तो वो हमें कमेंट कर दे, तो मैं वहाँ पे इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है। अब देखते हैं हमारा तीसरा जो पॉइंट था वो था क्या, यूज़ ऑफ एंटीडोट। यूज़ ऑफ एंटीडोट, तो इसमें क्या करना है, जब पॉइजन एब्जॉर्ब हो गया तो उस केस में हम एंटीडोट का प्रयोग करते हैं। तो उसके लिए 3 प्रकार का एंटीडोट यहाँ प्रयोग किया जाएगा। मैकेनिकल, केमिकल और एक आता है स्पेसिफिक। ठीक है। तो स्पेसिफिक जो होता है वो हर प्लांट के लिए अलग अलग होता है, जितने भी विष होते हैं उसके लिए स्पेसिफिक अलग अलग होते हैं। तो मैकेनिकल में हम मिल्क का प्रयोग कर सकते हैं, मिल्क, दूध का। और केमिकल में वही हम स्टमक वॉश कराएंगे, स्टमक वॉश बाई KMNO4 सॉल्यूशन। ठीक है। और स्पेसिफिक में हमको यूज़ करना है यहाँ पे स्वर्ण गैरिक, स्वर्ण गैरिक जल के साथ। ठीक है। और एक और है इसमें स्पेसिफिक में, वो है नीली स्वरस। ठीक है। नीली स्वरस का भी प्रयोग करते हैं और हम स्वर्ण गैरिक जल के साथ भी प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, स्पेसिफिक वाला। तो ये हो गया हमारा एंटीटोड। चौथा जो है हमारा वो है सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट, तो इसमें जो भी सिम्टम्स आएंगे उसके अनुसार, जैसे अगर बर्निंग हो रही है तो उस केस में हम रेनिटिडीन का प्रयोग करेंगे, रेनिटिडीन। और अगर एब्डोमेन पेन हो रहा है, एब्डोमेन पेन के केस में हम यहाँ पे डाइसाइक्लोअमाइन का प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट। अब बात करते हैं हम पोस्टमार्टम अपीयरेंस। पोस्टमार्टम अपीयरेंस, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस एक एक्सटर्नल फाइंडिंग में हमको क्या देखने को मिलेगा, और एक हम इंटरनल फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे। ठीक है। इंटरनल फाइंडिंग, तो पोस्टमार्टम अपीयरेंस में एक्सटर्नल में अगर वो स्किन पे कांटेक्ट हुआ है उसका मिल्की जूस का अर्क का, तो वहाँ पे हमको एरप्शन दिखाई देगा, एरप्शन विथ इन्फ्लेम्ड वेसिकल। ठीक है। वही हमारी जो स्किन रहेगी जल जाएगी और वहाँ पे फफोले पड़े हुए मिलेंगे, इन्फ्लेम्ड। ठीक है। इसके अलावा अगर इंटरनल में हम बात करते हैं तो इंटरनल के केस में हमें इन्फ्लामेशन एंड कंजेशन विथ इरोजन एंड
सब म्यूकस हेमरेज इन जीआईटी। ठीक है, तो क्या देखने को मिलेगा, अगर इंटरनल में हम देखेंगे तो वहाँ पे हमारे जीआईटी में इन्फ्लामेशन और कंजेशन के साथ साथ वहाँ पे इरोजन और सब म्यूकस हेमरेज देखने को मिलेगा जीआईटी के मार्ग में, मतलब जो हमारा गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है वहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं हम मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस। तो जो मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस है वो है, जैसे इसमें एक्सीडेंटल नहीं रहेगा, ये एक्सीडेंटल जनरली देखने को नहीं मिलता है, नहीं पाया जाता है। और जो दूसरा है सुसाइडल, ये भी जनरली हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि इसे सुसाइड पॉसिबल नहीं है, नॉट फाउंड। और तीसरा जो है हमारा वो है होमिसाइडल देखने को मिल सकता है इन केस ऑफ इन्फेंट होमिसाइड। ठीक है, तो इन्फेंट होमिसाइड के केस में देखने को मिल सकता है। और चौथा जो है वो है हमारा क्रिमिनल एबॉर्शन के केस में। तो क्रिमिनल एबॉर्शन के लिए भी ये यूज़ किया जा सकता है। इसका जो मिल्की जूस होता है, जो इसका जूस होता है वो वजाइना में लगाया जाता है या वजाइना में इंसर्ट कर दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, एबॉर्शन हो जाता है। ठीक है, कॉटन गेज के माध्यम से। तो ये हो गया हमारा, हमने देख लिया अर्क का फीटल डोज, फीटल पीरियड, साइन एंड सिम्टम्स, ट्रीटमेंट और पोस्टमार्टम अपीयरेंस और मेडिको लीगल एस्पेक्ट। ठीक है, तो अगर इसमें किसी में भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।